जब ट्रेलर शुरू हुआ ना तो एक पल को सब रुक सा गया। रजनीकांत एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो एक फीलिंग है। और अब जब वो अपने मिड 70s में भी आज के बड़े बड़े स्टार्स को टक्कर देते दिख रहे हैं, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इंडिया आज भी असली स्टार पावर का भूखा है। और रजनीकांत तो सिर्फ एक स्टार नहीं, वो जनरेशन दर जनरेशन की आइकॉन है। अब जब कुल्ली का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो दिल सच में बल्लियां उछल पड़ा। और लोकेश कनपराज ने एलसीयू की दुनिया को बनाते हुए एक साइड प्रोजेक्ट के नाम पे शायद अपना सबसे पर्सनल और पावरफुल प्रोजेक्ट बना दिया है। ये साइड प्रोजेक्ट नहीं, ये मेन इवेंट है। एलसीयू में कनेक्शन बिठाना हो तो कनकराज कुछ भी करवा सकते हैं, हमने लियो में भी देखा ही था। और अब कुल्ली में तो लगता है उन्होंने सब कुछ अगले लेवल पे ले जाने का फैसला कर लिया है। और हाँ, मैंने भी आखिरी में क्रो सुना ट्रेलर में। ये छोटा सा डिटेल भी इतना भारी था कि रोंगटे खड़े हो गए। लोकेश कनकराज को मॉडर्न मास अंडरस्टैंडिंग की जो पकड़ है ना, वो वाकई कमाल की है। ट्रेलर से ही एहसास हो जाता है कि ये फिल्म फोड़ के रख देगी। और जो बात सबसे बड़ी है, मूवी ए रेटेड है, मतलब कोई समझौता नहीं। जो इमोशन, जो वॉयलेंस, जो रियलनेस वो दिखाना चाहते हैं, वो सब अब बिना फिल्टर के दिखेगा। और यही चीज हमें वो ब्लर ब्लर वाली शिकायत से भी बचा लेगी जो लियो में थी। अब आते हैं स्टार कास्ट पे। रजनीकांत तो है ही, लेकिन नागार्जुन को देखकर लगा कि इस बार विलेन कोई आम नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से लैस एक पूरी सोच है। उपेंद्र, सत्यराज, श्रुति हसन सब स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और फिर आता है वो मोमेंट जिसने सबको चौंका दिया, आमिर खान। ट्रेलर में देखकर ही पता चल गया कि कैमियो नहीं है ये, यहाँ कुछ बड़ा पक रहा है। एक और नाम, सोबिन शाहिर। शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो, पर उनके कैरेक्टर की वॉयलेंस सीधा दिमाग पे चोट करता है। पूजा हेगड़े का ट्रेलर में ना होना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि शायद उनका रोल बहुत सीमित है, शायद एक कैमियो या सिर्फ एक आइटम नंबर। अब फिल्म के लुक एंड फील की बात करें तो यार क्या कहें, डार्क एस्थेटिक, गोल्डन टोन का यूज, वो स्मोकी शॉट्स, वीएफएक्स, सब कुछ आंखों को शुद्ध आनंद दे रहा था। ये फिल्म गोल्ड के बारे में तो है, पर सिर्फ गोल्ड नहीं है, उस गोल्ड के पीछे कुछ और है, कुछ टेक्नोलॉजिकल, कुछ सीक्रेट, कुछ ऐसा जो स्टोरी को पूरे लेजेंडरी स्केल पे ले जाएगा। देवा, जो कि एक फॉर्मर गोल्ड स्मगलर है, वापसी कर रहा है अपने पुराने साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने की। पर रजनीकांत, वो लौटे हैं एक बार फिर सिर्फ लड़ने नहीं, खत्म करने के लिए। और इस बार दुश्मन कोई एक विलेन नहीं, एक पूरा एम्पायर है। अब सवाल यही है कि क्या ये जर्नी एक ही फिल्म में खत्म होगी या फिर पार्ट 2 की जरूरत पड़ेगी। ये तो फिल्म ही बताएगी, पर ट्रेलर ने माहौल सेट कर दिया है। जो उनकी पुरानी कूली मूवी के शॉट्स का वो कनेक्शन था ना, सिगरेट, पुराने फुटेज, लोगो, लड़ते लोग, भाई साहब रूह कांप उठी। और जब रजनीकांत चांद की रोशनी में एंट्री मारते हैं, थलाइवा इज बैक, वो सिर्फ डायलॉग नहीं, वो ऐलान था। ये एक मासी मूवी है, पर स्मार्ट भी। टेक्नोलॉजी, बदला, मास, स्टाइल, इमोशन, सब कुछ है इसमें। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी रजनीकांत को उनके ट्रू मास अवतार में दिखा रही है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस मूवी के लिए। और तुमसे बस एक ही सवाल है, क्या तुम तैयार हो इस ब्लास्ट के लिए? अगर तुमने ट्रेलर में कोई और डिटेल पकड़ी हो, एलसीयू से जुड़ी हुई या फिर कोई हिडन हिंट, तो प्लीज मुझे बताना। हो सकता है हम इस पर एक डीप डाइव वीडियो बना दें। थलाइवा इज कमिंग, एंड दिस टाइम